हेलो क्लास। आज हम सीखते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स शुरू करने के पहले यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं। आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल्स रखूँगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये एक एग्जांपल है। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, अनदर एग्जांपल। 2x प्लस 3y, ये अनदर एग्जांपल है। फिर रूट एक्स प्लस 7, ये एक अलग एग्जांपल। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने ये जो भी एक्सप्रेशंस लिखे हैं, दीज आर ऑल एक्सप्रेशंस। ये सारे एक्सप्रेशंस में कुछ अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं। ये अल्फ़ाबेट्स को हम वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर x वेरिएबल है, सेकेंड इक्वेशन में भी मैंने x वेरिएबल यूज़ किया है, थर्ड इक्वेशन में x और y वेरिएबल यूज़ किया है, और फोर्थ एक्सप्रेशन में मैंने x यूज़ किया है। अगर हम इनके पावर्स की बात करें, इंडेक्स की बात करें, वेरिएबल्स के इंडेक्स, तो ये जो हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, पहली बात तो ये है कि इन अल्फ़ाबेट्स को हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल मतलब इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो x है या y है, ये अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं। और ये जो हम स्पेसिफिक नंबर लिखते हैं, 5 लिखा है हमने, 2 लिखा है, 3 लिखा है, इन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपके दो टर्म हैं, आपकी दो चीज़ें हैं, एक तो वेरिएबल है और दूसरा कांस्टेंट। अगर एक्सप्रेशंस में वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों ही हैं, तो वो एक्सप्रेशंस आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। तो आई होप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको समझ आ रहा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है। अब हमारा टॉपिक तो पॉलिनोमियल है, तो ये हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्यों सीख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल हैं, ये कुछ ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जहाँ पर पावर आपके होल नंबर्स में होते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ। जैसे ये पहला एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर आपका वेरिएबल x है और x का अगर आप पावर देखें तो x का पावर 2 है। पावर 2 एक होल नंबर है, राइट। होल नंबर आप सब जानते हैं, होल नंबर क्या होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे नंबर्स जो हैं ये होल नंबर्स कहलाते हैं। तो आपको ये देखना है कि वेरिएबल का पावर क्या है। अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर है तो उस एक्सप्रेशन को आप क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। तो पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका पावर या जिसका इंडेक्स हम कहते हैं एक होल नंबर होता है। अच्छा, चलिए ये सेकेंड इक्वेशन देखिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स, क्या ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर आंसर है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब क्यों नहीं है। यहाँ पर x का पावर आप देखिए, x का पावर 1, अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं तो उसका मतलब होता है पावर 1। यहाँ पर x का पावर 1 है और यहाँ पर x वेरिएबल है, लेकिन x का पावर क्या। तो x का पावर आप देखेंगे, यहाँ पर x का पावर -1 है। कैसे -1 है। तो आपने सीखा है कि अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरह से है कि डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल आ रहा है, तो उसे आप क्या करेंगे, उसे आप रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर में लिखेंगे और आपका पावर क्या हो जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर पावर प्लस है तो न्यूमरेटर में पावर माइनस हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो पहला टर्म है इसमें x का पावर क्या है, होल नंबर 1। सेकेंड टर्म में देखिए x का पावर क्या है, -1। ये जो -1 है, इट इज़ नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। तो ये होल नंबर नहीं है और इसी वजह से ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपका सेकेंड एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। क्या थर्ड इक्वेशन पॉलिनोमियल है या थर्ड एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर वेरिएबल देखिए, x है और y है। x का पावर क्या है, कुछ नहीं लिखा है मैंने, तो 1 है। y का पावर क्या है, 1 है।
क्या ये 1 होल नंबर है? हाँ, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा ये लास्ट वाला बताइए, फोर्थ, क्या ये पॉलिनोमियल है? यहाँ पर आप बोलेंगे सर यहाँ पर x का पावर क्या है, ये तो रूट में लिखा है। तो रूट में लिखा है तो ठीक है, हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा x पावर 1/2। ठीक है, और +7। अब यहाँ पर x का पावर बताइए, x का पावर क्या है? x का पावर है 1/2। अब ये जो 1/2 है, क्या ये होल नंबर है? तो आंसर है नहीं, ये होल नंबर नहीं है। तो अगर ये होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा है किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे, किसे नहीं कहेंगे, राइट? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द पावर ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर देन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल। तो ये आपने पॉलिनोमियल समझ लिया क्या है। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन, अगर मैंने 5 लिखा है तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो यहां पर आंसर है यस, ये पॉलिनोमियल होगा। जहां पर सिर्फ आपके कांस्टेंट नंबर होते हैं ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि सर आपने तो कहा था कि यहां पर वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है, तो यहां पर वेरिएबल किधर है? तो आप देखिए ये जो 5 है इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स पावर 0। अब किसी भी टर्म का पावर अगर 0 होगा तो उसका मतलब होता है 1, और फिर ये आ गया 5। तो अगर सिर्फ 5 है तो इसे हम कहेंगे ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर सिर्फ आपका कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसे हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलिए ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल है 0। आप कहेंगे सर 0, यस ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जी हाँ, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पर 0 को हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। अब ऐसा क्यों? यहाँ पर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है कि 0 इंटू एक्स पावर 100 हो, क्योंकि एक्स पावर 100 0 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो फाइनली आंसर आपका 0 आएगा। तो यहाँ पर इंडेक्स हम ये नहीं कह सकते कि इंडेक्स 0 होगा, पावर 0 होगा, पावर कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको 0 कहीं दिखाई दे तो वो आपका क्या है? 0 पॉलिनोमियल है। जब आपको कांस्टेंट नंबर दिखाई दे तो वो आपका क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप्स की। चलिए पहले हम कैटेगराइज करेंगे पॉलिनोमियल्स को उनके टर्म्स के बेस पर, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं? तो आपके पॉलिनोमियल में प्लस या माइनस साइन से हमने कितने, अब टर्म्स ही कहेंगे हमने कितने अलग अलग पार्ट किए हैं आप कहिए, इसे हम कहेंगे टर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 2x लिखा हुआ है। अब सिर्फ 2x लिखा हुआ है तो ये आपका एक पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है? वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर वेरिएबल का पावर होल नंबर है, लेकिन एक ही टर्म है, ये 2x जो है ये एक सिंगल टर्म है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर आपके पॉलिनोमियल में एक सिंगल टर्म है, जैसे 2x एक सिंगल टर्म है, 5 एक सिंगल टर्म है, तो अगर आपके पॉलिनोमियल में एक सिंगल टर्म है तो उस टर्म को आप क्या कहेंगे? उस पॉलिनोमियल को आप कहेंगे मोनोमियल कहेंगे। सिंगल टर्म मतलब आपका जो पॉलिनोमियल है मोनोमियल। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अगर दो टर्म हो जैसे x पावर 4 प्लस एक्स या फिर m स्क्वायर माइनस 3m, अगर आपके पॉलिनोमियल में दो टर्म है तो इन दैट केस आपका जो पॉलिनोमियल होगा उसे हम कहेंगे बाइनोमियल। इसी तरह से अगर 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, ऐसे ही 4 टर्म है, 5 टर्म है। सो जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम कहेंगे, जैसे 5 टर्म है तो हम कहेंगे कि इट इज़ अ पॉलिनोमियल विथ 5 टर्म्स। ओके, फिर उसे कुछ स्पेशल नाम नहीं देंगे, स्पेशल नाम हमने सिर्फ सिंगल टर्म
डबल टर्म और ट्रिपल टर्म के लिए रखा है। सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, डबल टर्म है तो बाइनोमियल और ट्रिपल टर्म है तो ट्राइनोमियल। यहां पर आप जितने भी पॉलिनोमियल देख रहे हैं सारे के सारे वन वेरिएबल में आप देख रहे हैं। दीज आर द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ओके, सिंगल वेरिएबल है आपका x, यहाँ पर x आपका वेरिएबल हो गया, यहाँ पर m वेरिएबल हो गया, इस तरह से सो ऑन। सो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए अब देखते हैं हम पॉलिनोमियल्स को और किस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल को हम बेस्ड ऑन डिग्री भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अब ये बेस्ड ऑन डिग्री क्या हो गया, तो बेस्ड ऑन डिग्री मतलब कि आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे 3x - 1 है। अब 3x - 1 आप जानते हैं ये बाइनोमियल है, लेकिन अगर मैं इसे डिग्री के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो यहाँ पर वेरिएबल का डिग्री x का पावर 1 है, जो सेकेंड टर्म है ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर वेरिएबल का पावर 0 कंसीडर किया जा सकता है। तो जो हाईएस्ट पावर आपको मिलेगा किसी पॉलिनोमियल में वो पावर कितना है। अगर वो पावर 1 है तो हम कहेंगे डिग्री 1 है पॉलिनोमियल की, और डिग्री 1 है तो हम उसे कहेंगे वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b होता है, जहां पर a और b कोई कांस्टेंट नंबर होगा। a क्या कहलाएगा, a कोएफिशिएंट ऑफ x कहलाएगा। तो अब ये कुछ टर्म्स आप ध्यान रखिए। कोएफिशिएंट क्या होता है, तो कोएफिशिएंट आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल के पहले आपने कोई नंबर लिखा है तो उस नंबर को हम कोएफिशिएंट कहेंगे। अगर आपने कोई नंबर नहीं लिखा है तो उस केस में आपका जो कोएफिशिएंट होगा वो 1 कहलाएगा। ठीक है, ओके। तो अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो आपका पॉलिनोमियल हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से डिग्री 2 मतलब आपके जितने भी टर्म्स हैं आप उसमें वेरिएबल के पावर देखिए, आपका जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए 2 होना चाहिए। जैसे ये 2y² + y + 1 लिखा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 टर्म है, लेकिन y का जो मैक्सिमम पावर है, आपको पावर देखना है, मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। तो अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल इन डिग्री 2 है, तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अगर आपका डिग्री 2 है तो जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसे आप देखिए, पहला एग्जांपल देखिए 2y² + y + 1, यहाँ पर 3 टर्म है, तो बेस्ड ऑन टर्म हम इसे ट्राइनोमियल कहेंगे। लेकिन अगर बेस्ड ऑन डिग्री हमें क्लासिफाई करना है तो इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर हम देखें तो आपका एक डिग्री 2 का टर्म होगा, एक डिग्री 1 का टर्म होगा और एक कांस्टेंट होगा। तो ax² + bx + c, यहाँ पर a b c आपके कोएफिशिएंट है। अच्छा, यहाँ पर ज़रूरी ये है कि आपका डिग्री 2 का टर्म होना चाहिए। अब जैसे ये सेकेंड एग्जाम्पल है -3x², यहाँ पर x नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, चलेगा, लेकिन x² डिग्री 2 वाला एक टर्म तो होना ही चाहिए। दैट मीन्स ये जो x² का कोएफिशिएंट a है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। लीनियर पॉलिनोमियल में x का जो कोएफिशिएंट है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर आपका हाईएस्ट पावर 3 है, तब हम उसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप देखिए, बेस्ड ऑन डिग्री हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब पावर ज़्यादा होंगे तो आप कह सकते हैं पॉलिनोमियल विद डिग्री 4, विद डिग्री 5 एंड सो ऑन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में x³ का कोएफिशिएंट आपका a ये 0 नहीं होना चाहिए। ये कोई ना कोई आपको नंबर मिलनी चाहिए। वो डेसिमल में भी हो सकता है, 0.5 x³ भी हो सकता है, 5x³ भी हो सकता है, x³ सिंपली भी हो सकता है। तो जब x³ होगा तो इसका मतलब कोएफिशिएंट 1 है। तो यहां तक समझ में आ रहा है हमें। 3 चीजें हमने समझी। एक तो हमने ये समझा कि पॉलिनोमियल हम किसे कहेंगे। तो पॉलिनोमियल आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें आपके वेरिएबल्स के जो पावर होंगे वो होल नंबर में होंगे। होल नंबर 0 1 2 3 4 ये होल नंबर होते हैं। दूसरी आपने
चीज़ समझी कि पॉलिनोमियल्स को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन होगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करेंगे एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। दूसरा होगा बेस्ड ऑन डिग्री, जिसमें हम उन्हें क्लासिफाई करेंगे एज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब जो हाईएस्ट वेरिएबल का पावर होगा वो 1 होगा, क्वाड्रेटिक जो हाईएस्ट पावर होगा 2 होगा, और क्यूबिक जो हाईएस्ट पावर होगा 3 होगा। इसके अलावा दो और चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर सिर्फ कांस्टेंट नंबर है तो आप उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, और अगर ज़ीरो है तो उसे आप ज़ीरो पॉलिनोमियल भी कहेंगे। चलिए अब हम चर्चा करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म एंड इंडेक्स फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, वेरिएबल x यूज़ करते हैं पॉलिनोमियल के लिए। तो ये जो मैंने px लिखा है ये इंडिकेट करता है कि मैं एक पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहा हूँ, p फॉर पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिया 5 माइनस 2x प्लस x पावर 4। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे वेरिएबल जो है उनके पावर होल नंबर में ही है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो पावर 0 है। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल को अगर हम कुछ इस तरह से लिखें, जहाँ पर हम जो हाईएस्ट इंडेक्स है, मतलब जो हाईएस्ट पावर है उसे पहले लिखें, तो यहाँ पर आप देखेंगे x पावर 4 ये आपका हाईएस्ट इंडेक्स वाला टर्म है, इसे आपने पहले लिखा। फिर आप उससे लोअर जो भी प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर एक्स क्यूब नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, नेक्स्ट टर्म आपका जो प्रेजेंट है वो 2x है, और लास्ट आपका ये +5 है। तो जब आप पॉलिनोमियल को इस तरह से लिखते हैं जिसमें आपके जो पावर्स होते हैं वेरिएबल के वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, तो इसे आप कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा है आपका इंडेक्स फॉर्म की बात मैं करूंगा। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल में आपके पास एक्स क्यूब का कोई टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम +0 एक्स क्यूब लिख सकते हैं। एक्स क्यूब का कोई टर्म नहीं है तो 0 एक्स क्यूब मतलब 0 ही होता है, और एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है तो उसके लिए हम 0 एक्स स्क्वायर लिखें और पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखें। फिर आपका x का टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। तो जब आप पॉलिनोमियल्स को इस तरह से लिखते हैं कि आपके सारे होल नंबर प्रेजेंट हों हाईएस्ट से लेकर 0 तक, तो उसे आप कहते हैं इंडेक्स फॉर्म। तो यहां पर ये आपका इंडेक्स फॉर्म है। तो इंडेक्स फॉर्म आपको क्लियर हो रहा है? इंडेक्स फॉर्म क्या है? इंडेक्स फॉर्म वो फॉर्म है जिसमें आप वेरिएबल्स के पावर्स, सारे पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अगर कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है तो उसकी जगह पर आप 0 इंटू वेरिएबल पावर, जो भी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर आएगा उसे लिखेंगे। तो इंडेक्स फॉर्म क्लियर है? ठीक है, ओके। फिर तीसरी बात हम करते हैं कि कोएफिशिएंट फॉर्म में हम कैसे लिखें। तो यहां पर अब आपने इंडेक्स फॉर्म में लिखा है, तो सिंपली आपको क्या करना है, जो वेरिएबल हैं उनके कोएफिशिएंट्स लिखना है। जैसे ये पहला टर्म है, पहले टर्म में x पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है, कोई नंबर नहीं है तो 1 हो गया। एक्स क्यूब का क्या है, 0 है। एक्स स्क्वायर का क्या है, 0 है। x का क्या है, -2 है, और लास्ट में कांस्टेंट आपका 5 है। तो ये जो हमने लिखा इसे हम कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट फॉर्म। दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट फॉर्म। ठीक है, ओके। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म एंड कोएफिशिएंट फॉर्म, ये 3 फॉर्म हो गए। चलिए
मैं आपको एक यहाँ पर प्रॉब्लम देता हूँ, y² माइनस y³। चलिए, अब इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिए, इंडेक्स फॉर्मेट में लिखिए और कोएफिशिएंट फॉर्मेट में लिखिए। ठीक है, पहला स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो आप बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? क्या ये -y³ प्लस y² होगा? हमने पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। दूसरा हमारा है इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म में हम क्या करेंगे? इंडेक्स फॉर्म में हम पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे पावर लिखेंगे। तो क्यूब है लिखा हमने, स्क्वायर है लिखा हमने, फिर पावर 1 है क्या? नहीं है, तो 0y लिखा, और फिर प्लस कांस्टेंट है क्या? नहीं है, तो 0 लिखा। ये आपका इंडेक्स फॉर्म है। और तीसरा है आपका कोएफिशिएंट फॉर्म। तो आप यहाँ पर देखेंगे कोएफिशिएंट फॉर्म में आप क्या करेंगे? कोएफिशिएंट फॉर्म, तो यहाँ पर आप सिंपली कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो y³ का कोएफिशिएंट -1, y² का कोएफिशिएंट +1, y का कोएफिशिएंट 0 और ये कांस्टेंट भी 0। तो आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल्स समझ में आए। एक रिकैप ले लेते हैं, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल्स के पावर होल नंबर होते हैं उन्हें हम पॉलिनोमियल कहते हैं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स हम पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं एज ए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। बेस्ड ऑन डिग्री हम क्लासीफाई करते हैं एज ए लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, कोएफिशिएंट फॉर्मेट में या इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए हम जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें हाईएस्ट पावर पहले लिखेंगे, फिर बाकी जो दिया है उसे लिखेंगे एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसे कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। इंडेक्स फॉर्मेट में हम हाईएस्ट पावर पहले लिखेंगे, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास सारे पावर्स अवेलेबल होने चाहिए होल नंबर में। तो अगर कोई टर्म नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो उसकी जगह पर हम 0 इंटू वेरिएबल पावर वो पावर डाल देंगे। और फिर कोएफिशिएंट फॉर्म में हमने इंडेक्स फॉर्मेट में जो लिखा है उसमें से जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट्स होंगे उन्हें हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये आपका कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया। ओके, 0 पॉलिनोमियल मतलब 0 है तो 0 पॉलिनोमियल, अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई हैं। आप बेस्ड ऑन दिस आपका जो एक्सरसाइज 1 है आपकी टेक्स्ट बुक में उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको कहीं अगर दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ।